देता हूं। और मेरे प्रिय भाई बहन जो गुजरात से है, भोपाल से, एमपी से, राजस्थान से है और कहीं बहुत सारी जगह से है, सब लोगों को मैं सही दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और प्रभु का नाम को मैं महिमा करता हूं। प्रभु का नाम को हम प्रशंसा करते हैं। तो इस समय एक्चुअली मैं जूना करार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे अगुवाई हुआ कि नया करार से बात करने के लिए, इसलिए मैं आज आप लोग का बीच में मैं नया करार से बात करूंगा। आप लोग जानते हो, बहुत बार भी पढ़ चुके हो, बहुत बार भी सुन चुके हो कि मत्ती का सुसमाचार उनका 5वां अध्याय वचन 1 से लेके उनकी 12 तक हम पढ़ाई करेंगे और उनमें से 5 के 4 वचन को हम आज अनुध्यान करेंगे। मत्ती का सुसमाचार उनका 5वां अध्याय वचन उनकी 1 से लेके 12 तक हम पढ़ाई करेंगे। वह इस भीड़ को देखकर वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयामंद हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। प्रभु इन वचनों से आशीष करे। आइए इस समय हम वचनों के लिए प्रिय ब्रदर, इस समय हम अभी पढ़ाई किया पवित्र वचनों को, इन वचनों से हम उनका 4वां अध्याय 5वां का 4था कलम को हम ध्यान करेंगे। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे। ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न, बिकॉज दे विल बी कंफर्टेड। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे। आज इस वचन को हम देखने वाले हैं, तो मैं कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता हूं। जो जब प्रभु यीशु मसीह इजराइल देश में थे, इजराइल में 3 प्रदेश था। एक था गलीली प्रदेश, समरिया प्रदेश और यहूदा प्रदेश। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। तो प्रभु यीशु मसीह इन 3 प्रदेशों में जाके सेवकाई करता था। ज्यादा करके प्रभु यीशु मसीह इस गलीली प्रदेश में उन्होंने बहुत बार सेवकाई किया। गलीली एक रॉकी एरिया है और सी शोर भी है, और मत्ती 5 से लेकर 7वां अध्याय तक सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी से उपदेश बोल के कहते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी का जीवन में क्या क्या लागू होना चाहिए उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे। ओके, आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है? हाँ, वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके, अभी धीमे धीमे बोलने से कैसा होगा? ओह सॉरी, हाँ सॉरी। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। राइट, वेरी गुड। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, इजराइल में 3 प्रदेश था, और ज्यादा करके प्रभु यीशु मसीह इस 3 प्रदेशों में अपने पैर से जाके
लोगों को मिलकर सेवकाई करता था। मत्ती उनका 5 अध्याय से 7 अध्याय तक सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी ऊपर से उपदेश है। और प्रभु यीशु मसीह गलीली प्रदेश में इस बातों को कहा है, और इन गलीली प्रदेश में चेले लोग उनके साथ थे। और प्रभु यीशु मसीह बात करते करते यहाँ पे जो 5वां अध्याय है, ये बहुत एक सुंदर सी बात को लेकर आया। लेकिन हम एक एक अनुध्यान करने के लिए हमारा पास अभी वक्त नहीं है, क्योंकि हमें 6 बजे खत्म करना है और 6:30 बजे तक हमें प्रार्थना भी करना है। इसलिए आज मैं चुना है चौथा वचन, धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो शोक करते हैं। शोक मतलब मेरे प्यारे भाई बहन लोग, रोना। ऐसा कोई आप लोग का बीच में है क्या कभी भी नहीं रोया है? कोई है ऐसा आप लोग का बीच में? कोई भी बोल नहीं सकते कि मैं कभी नहीं रोया है। तो सब लोग रोया है। रोना, छुप छुप के रोना भी बहुत मजा आता है। कोई जब कोई भी नहीं रहेगा, घर में अकेला रहेगा, रोएगा तो वो रोना भी एक मजा आता है। लोगों के सामने भी रोना होता है। तो दुनिया में बहुत सारे तरीके का लोग रोते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दोज हु आर मोर्न, जो लोग शोक करते हैं, जो लोग रोते हैं, वो लोग धन्य हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे, सांत्वना पाएंगे। तो इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग बहुत तरीका से रोते हैं। कोई कोई एक्टिंग करके रोता है। रोने के लिए भी नहीं होगा। अगर किसी का घर में मयत हो गया है, उसके घर में जाएगा, आंख से आंसू भी नहीं आएगा, लेकिन रोने का उसको एक्टिंग करना पड़ता है कि नहीं? अगर ऐसा एक्टिंग नहीं करेगा तो लोग उसका नाम खराब करेगा, इसलिए वो ऐसा करके रोता है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा लोगों को धन्य बोल के नहीं कहा है कि नहीं? कोई कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, फेल हो जाएगा तो रोते हैं। प्रभु उनको भी नहीं बोला है। कोई कोई अच्छा बिजनेस करेगा, जब पैसा आते रहेगा तो हंसते रहेगा, जब उसका धंधा थोड़ा चौपट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो रोएगा, उसको भी प्रभु ने नहीं बोला है कि नहीं? जब परिवार से लोग बिछड़ जाते हैं, जिसको प्यार करते हैं उनमें से बिछड़ जाते हैं, उस समय भी लोग रोते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको भी धन्य बोल के नहीं कहा है। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। दुनिया में बहुत लोग बहुत तरीका से रोते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहा कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे। दुनिया में तो बहुत रीति से लोग रोते हैं, लेकिन उनमें प्रभु यीशु मसीह का दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी प्रभु यीशु मसीह को उसमें है जो अपने पापों के लिए रोता है। प्रभु उसको धन्य बोल के कहता है। जो अपने पापों के लिए रोता है, जो अपने गलत के लिए रोता है, जो अपने अधर्म के लिए रोता है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे। जो अपने पाप के लिए रोते हैं। मेरे कृपया भाई बहन लोग इस बातों को सुनो। आप दुनिया के लिए रोएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। आपका आंसू ही चला जाएगा, आपका बदन खराब हो जाएगा, मुंह खराब हो जाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप के लिए रोता है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो सांत्वना पाने वाले हैं। जो अपना पापों को कबूल करने के लिए रोता है, वो धन्य है। इसलिए एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यिर्मयाह उनका 17:9 में एक बात लिखा है, इंसान का दिल को कौन समझ सकता है? इंसान का दिल तो पूरा कपट से भरा हुआ है। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड, हु कैन नो इट। इंसान का दिल इतना कपट है, बुरा है, कौन समझ सकता है? कपट से परिपूर्ण है बोल के परमेश्वर ही कहता है कि नहीं भाई लोग, बहन लोग? आज मैं मेरा मुंह को अच्छा करके आ गया आप लोगों के सामने दिखाने के लिए। और आप लोग भी कितना पैसा महंगा महंगा चीज लेके मुंह पे अपन डालता है अच्छा दिखने के लिए, लेकिन हार्ट को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हार्ट को देखता है। परमेश्वर हार्ट को देखता है। जब इंसान देखते तो सफेद को दिखता है, अरे कितना अच्छा है वो सिस्टर, अरे कितना अच्छा है वो ब्रदर। लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो इसमें एक दाग है, वो दाग को दिखता है।
सफेद तो है लेकिन उसमें दाग क्यों है? परमेश्वर सफेद को नहीं दिखता है, हमारे दिल का दाग को दिखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जो अपना पापों के लिए कबूल करके रोता है, जो अपना अधर्म के लिए कबूल करके रोता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे। दूसरा शामिल उनका 11वां अध्याय, उनका 2 से लेकर 12 तक जब हम पढ़ाई करेंगे, वहां पे एक अच्छा स्टोरी है। इजराइल का राजा दावीद, उसके पास सामर्थ था, ताकत था। उस समय में अपना देश को उन्होंने अच्छा रीति से चलाया है, इसलिए उसको कहते कि गोल्डन एरा। जब दावीद राजा हुआ था उसको गोल्डन एरा बोल के कहते हैं, स्वर्णमय युग, क्योंकि दावीद ने जो लड़ाई करके राज्यों को स्थापित किया और उसको गोल्डन एरा, उस समय में इजराइल देश को उन्होंने बहुत सारे डेवलप किया। वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का व्यक्ति था, लेकिन वो अध्याय में उन्होंने एक बड़ा बुरा पाप किया, जो पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है। राजा सोचा कि अभी किसको मालूम नहीं है मेरा पाप के बारे में। राजा ने सोचा कि मैं ही ताकतवर है, मैं ही राजा है, इसलिए जो कुछ मैं चाहेगा मैं कर सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने सोचा कि किसी को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। जैसा मैं आप लोगों को कहा, इंसान तो देखेगा सफेद को देखेगा, लेकिन जब परमेश्वर देखेगा सफेद में दाग क्यों है, उस बातों को देखेगा। इसलिए परमेश्वर ने नाथन भविष्यद्वक्ता को दावीद के पास भेजा। नाथन, जा दावीद को बता दे, उन्होंने जो पाप किया है वो सोच रहा है कि कोई नहीं देखा है, लेकिन मैं देखा है और उसका न्याय मैं करेगा। जब नाथन भविष्यद्वक्ता गया, दावीद ने उसको बहुत खुशी से, आदर से, सम्मान से उसको स्वागत किया और घर में ग्रहण किया। लेकिन नाथन ने बोला, नहीं राजा, मैं आपसे बात करने के लिए आया है, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो दावीद ने बोला, नाथन भविष्यद्वक्ता, क्या बात है, परमेश्वर ने क्या बोलने के लिए आपको भेजा है, मुझे बताओ। उस समय नाथन ने कहा, एक आपके राज्य में गांव है, वो गांव में धनवान भी है, गरीब भी है। वो गांव में एक धनवान इंसान है, उनके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा झोपड़ी है, और वो झोपड़ी में उनका बच्चा लोग है, और एक छोटा सा मेंढ है, मतलब लैम, मेंढ है। और वही गांव में एक बड़ा धनवान है, लेकिन वो गरीब जो इंसान है, जिस स्थानों से पानी पीता है, अपना बच्चे लोगों को पानी पिलाता है, वो मेंढ को भी, मेमना को भी वही पानी पिलाता है। और वो गरीब इंसान जिस ताट में खाना खाता है, अपने बच्चे लोगों को खाना खिलाता है, और वो गरीब इंसान वो मेंढ को भी, मतलब वो मेमना को भी वही प्लेट से उसको खाना खिलाता है। ऐसा करके उसको बढ़ाया। लेकिन एक दिन धनवान इंसान के पास एक मेहमान आया। वो मेहमान ने सोचा, धनवान इंसान आया है, उसको खातिर करना है, मेरे को उसको हॉस्पिटलिटी देना है। उनके पास धन दौलत, भेड़ बकरी सब है, लेकिन उसका सब छोड़ के आया, और गरीब इंसान का जो मेमना को उन्होंने, जो मेंढ को उन्होंने पालन किया था एक संतान के जैसा, वो मेंढ को लेके काट के उनको मटन बना के खिलाया। राजा, बताओ अभी क्या कर सकता है? दावीद राजा ने गुस्सा हो गया, अगर ऐसा व्यक्ति है मेरा राज्य में, तो उसको मौत ही होना चाहिए, उसको मौत ही होना चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जान बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी मौत की सजा ही दिया जाएगा। तब नाथन ने दावीद को बोला कि महाराज दावीद, वो व्यक्ति आप है, वो व्यक्ति आप है। जो गलत काम आपने किया है, आप सोचा कि कोई नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर देखा है, ये व्यक्ति आप है। जो गलत काम आपने किया है, वो व्यक्ति आप है। और उस दिन से दावीद ने अपना पापों को पश्चाताप करके उन्होंने रोया। और भजन संगीता 6:6 में लिखता है कि मैं रात भर सो के रो के मेरा उसी गीला हो जाता है। भजन संगीता 6:6 में लिखा है, उन्होंने अपना पापों को उन्होंने कबूल किया, क्योंकि दावीद है ऐसा एक व्यक्ति है जो मन की मत का इंसान है। दावीद इज द मैन ऑफ आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट बोल के इंग्लिश में लिखा है।
परमेश्वर का मन का इंसान दावीद है, लेकिन उन्हें जब पाप किया है, उन्होंने अपना पापों को कबूल करने के लिए उन्होंने रात भर और उन्होंने रोके 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 अपना पापों को कबूल किया। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज दुनिया रो रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है बोलकर रो रहा है। अभी लॉकडाउन में चिकन खाने के लिए मना है, डर के रो रहा है। लेकिन ये सब रोने से हम कुछ फायदा होने वाला नहीं। हमारा दिल, हमारा रिश्ता में अगर गड़बड़ी है, उसके लिए रो के परमेश्वर के साथ हम अच्छा रिश्ता को बनाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे लोग जो लोग शोक करते हैं, क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे। जब हम हमारा पापों के लिए प्रभु के पास जाके रोएंगे, अपना पापों को पश्चाताप करेंगे, तब जाके हमें सांत्वना मिलेगा। जब हम अपना पापों को कबूल करेंगे, पहला योना उनका 1:9 में लिखा है, जब हमारा पापों को हम मान लेंगे, हमारा अधर्म को हम कबूल करेंगे, तब वो हमारा पापों को, अधर्म को क्षमा करने के लिए न्यायवान और विश्वस्त परमेश्वर है बोल के वहां पे लिखा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जो अपने पापों के लिए रोता है, परमेश्वर उसको सांत्वना देता है, परमेश्वर उसको धन्य बोल के कहता है। दुनिया का चीज के लिए रोएंगे, कुछ भी मान्य नहीं है, लेकिन जब हम हमारा रिश्ता पक्का करने के लिए हम रोते हैं, तब परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। और दूसरा पॉइंट, हमें रोना है, हमारा परिवार के लिए रोना है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, जो हम शोक करेंगे तो हमारा परिवार के लिए शोक करना है। अभी मेरा दोस्त एक है, इधर है, मैं बात कर रहा था, अगर घर में माँ अच्छा है, वो घर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर घर में माँ अच्छा नहीं है, तो घर बहुत तकलीफ की बात होता है। आप लोगों को समझ में आया? मतलब मैं पिताजी लोग का विरोध में बात नहीं कर रहा है, लेकिन पिताजी लोगों से माँ का असर बहुत है, परिवार में जिम्मेदार है। क्योंकि अगर माँ परमेश्वर को जानती है, अगर माँ परमेश्वर को मानती है, तो डेफिनेटली उनके बच्चे लोग प्रभु में ही बढ़ोतरी हो सकता है। वो ये पक्का है बात है। मैं मेरा दोस्त से बात कर रहा था कुछ दिन से कि अगर घर में माँ अच्छा है, तो घर का बच्चे लोग सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका गवाही में है। मेरा परिवार प्रभु में आया केवल मेरा आजी के द्वारा आया। वो पढ़ाई लिखाई नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, गया नहीं है, लेकिन उनके पास एक प्रार्थना का आदत था। उनके पास एक प्रार्थना का आदत था, और वो प्रार्थना का जीवन हम सब लोगों को बदल दिया है। मैं और मेरा बहन, हम छोटे छोटे थे, 7 बजेगा तो वो बोलेगा चलो हाथ पैर धो लो। उस टाइम हार्कन लाइट, ऐसा इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, हार्कन लाइट, वो जला के, हमको कुछ आता नहीं था, गीत गाता था, कुछ बाइबल पढ़ के प्रार्थना कर, बचपन से। और ये असर हमारा जीवन में आया है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो लोग शोक करते वो धन्य है। जो लोग अपना परिवार के लिए शोक करते हैं, एक परिवार का उद्धार होने के लिए शोक करना बहुत आवश्यकता है। कोई लोग हम सेवा करते हैं, लेकिन हमारा बच्चे लोग हमारा बात नहीं मानते। कोई बच्चे लोग प्रभु में हैं, लेकिन माँ बाप लोग प्रभु को नहीं मानते। क्योंकि मैं बॉम्बे में है, अगर पत्नी प्रभु यीशु को विश्वास कर रहा है, पति उनका सास ससुर यीशु को नहीं विश्वास करता है, वो लाइफ बहुत तकलीफ का लाइफ है। अगर माँ बाप लोग प्रभु को मानता है, तो उनका बच्चे लोग प्रभु को नहीं मानते। इसलिए हमको रोना है कि एक परिवार का उद्धार के लिए, और वो बात तो माँ के पास ही संभव हो सकता है, एक माँ के पास ही संभव हो सकता है। जब हम रोएंगे हमारा बच्चे लोगों के लिए, हमारा परिवार के लिए, जरूर प्रभु परिवार में एक तारण को लेकर आएगा, जरूर प्रभु परिवार में एक परित्राण को लेकर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जो लोग अपना परिवार का उद्धार के लिए रोता है, वो सांत्वना पाएगा। सबका घर में क्रूस है भाई बहन लोग, है कि नहीं? हम पूरा अच्छा से क्या है, मेकअप बिकअप करके बैठता है, लेकिन घर में क्रूस है। पत्नी को पति का क्रूस उठाना पड़ता है, पति को पत्नी का क्रूस उठाना पड़ता है कि नहीं? सबका घर में प्रॉब्लम है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि हम सुबह से शाम तक हंसते ही रहता है। सबका घर में प्रॉब्लम है, लेकिन
हमें रोना है प्रभु से, प्रभु मेरा परिवार को उद्धार दे दो, प्रभु मेरा परिवार को आप दया करो कि आपके अनुसार हमें चलने की। इसलिए एक माँ है तमिलनाडु में, एक माँ, उसका मैं आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम, उसका पति मरने के बाद उन्होंने विधवा हो गए। जब विधवा हो गई तो उन्होंने सोची अभी मैं क्या करेगी, अभी 2 बच्चा लोग हैं, वो 2 बेटा बच्चे लोग हैं, इधर आएगा पैसा मांगेगा, उधर आएगा पैसा मांगेगा, मामी हमको आइसक्रीम चाहिए, मामी हमको ये चाहिए, है कि नहीं? बच्चों लोग के बारे में आप लोगों को मालूम है। तो माँ बहुत सोचती थी कि प्रभु मेरे बच्चों लोगों का दया करो, वो लोग मुझे तंग नहीं करने का, वो लोग मेरे को तकलीफ नहीं देने का, वो लोग आपको प्यार करने का। और वो गरीब, वो विधवा माँ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो 2 गिलास में पानी लेके सुबह शाम प्रार्थना करके करके बच्चों लोगों को पिलाती थी, और वो बच्चे लोग पी के स्कूल जाते थे, आके पानी पीते थे। और वो प्रार्थना का असर ऐसा हुआ, उनका विश्वास का प्रार्थना, कि सब बच्चों लोगों में से उनका शरीर अच्छा था, सब बच्चों लोगों से उन लोग का दिमाग भी अच्छा था। स्कूल में वो लोग फर्स्ट आए और उन लोगों को स्कूल में भी फर्स्ट बोल के घोषित भी किया गया है। तो ये एक प्रार्थना की वजह से होता है। इसलिए जो अपना परिवार के लिए रोता है, जो अपने परिवार के लिए रोता है, तो वो सांत्वना पाता है। आप लोग को मालूम है मत्ती उनका 15 अध्याय वचन 21 से लेकर 29 तक एक वचन है। एक कानानी स्त्री है जो इजराइल का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रहा है, ये रो रो के चिल्ला के कि प्रभु मेरा बेटी को बचाओ, प्रभु मेरा बेटी को बचाओ, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, मेरे बेटी को बचाओ। यीशु भी इनकार कर दिया है। उनके चेले लोगों भी कहा कि गुरु प्रभु वो औरत पीछे पीछे आ रहे, तंग कर रहे, उसको कुछ तो करके छोड़ दो ना। यीशु ने बोला मैं इजराइल को छोड़ के विजाती लोगों के लिए नहीं आया है। फिर भी वो औरत रोके रोके कहती है प्रभु मेरा बेटी को दया कर। प्रभु यीशु कहा कि जो मुक्ता है उस स्वर के सामने हम डाल नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात को बताई कि ये तो ठीक बात है, लेकिन मतलब जो कुत्ता के सामने हम डाल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने कही कि ये ठीक बात है, लेकिन जब मालिक खाता है तो उसका जो चूरा चूर गिरता है तो कुत्ता भी उसको खाता है। तो प्रभु को उसको टच हो गया कि कितना वो मेरे पीछे लगाव है। जहाँ तेरा विश्वास ने तो किया, तेरा बात को सुन लिया है, तेरा बेटी ठीक हो गया है, क्योंकि वो माँ ने ऐसा प्रार्थना किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन लोग, हमारा बेटी बेटा मोबाइल नहीं बोल के बात नहीं करेगा तो आप डरो मत, प्रार्थना करो, है कि नहीं? आजकल ऐसा होता है कि नहीं, हमको मोबाइल चाहिए बोल के कोई बेटी लोग 10 दिन 15 दिन बात नहीं करते, कोई बेटा लोग भी बात नहीं करते। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरा परिवार को उद्धार दे दो, जरूर प्रभु प्रार्थना सुनकर परिवार को उद्धार देगा। अय्यूब भी अपने बच्चों लोगों के लिए उन्होंने रोया, अय्यूब भी अपने बच्चों लोगों के लिए उन्होंने बलिदान चढ़ाया कि कभी कभी मेरे बच्चे लोग जानते हुए ना जानते हुए कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया रहेगा बोल के अय्यूब भी उन्होंने परमेश्वर से रोया और बलिदान को भी चढ़ाया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें रोना है दुनिया के चीजों के लिए नहीं, अपना पापों को कबूल करने के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता के लिए हमें रोना है। हमें रोना है हमारा परिवार का उद्धार के लिए रोना है, हमें रोना है हमारा पीढ़ी की प्रभु को जानने के लिए रोना है, हमें रोना है कि मेरा सब परिवार प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए हमें रोना है, तब जाके हमारा रोना सांत्वना होगा। और तीसरा, हमें रोना है हमारा आजू बाजू लोगों के, हो कि नहीं? माउन फॉर अदर टू नो जीसस क्राइस्ट, दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें रोना है कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहन, अभी हम सुबह शाम हम खाना खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमें वो बात भी दूसरे लोगों के लिए हमें सोचना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए तो कितना खुशी लगता है हमको, दूसरा लोग भी यीशु मसीह को जानना है, तो दूसरे लोगों के लिए हमें रोना है, दूसरे लोगों के लिए हमें रोना है। इसलिए पाउल और सिला, प्रेरितों के काम उनका 17 अध्याय उनका 23 में लिखा है, उन्होंने रोया, एथेंस में जाके रोया, क्योंकि वहां पे लिखा था कि अननोन गॉड, जो परमेश्वर को लोग जानते नहीं उसको लोगों ने बलि चढ़ा रहा है। जो परमेश्वर को लोग जानते नहीं वो परमेश्वर को लोगों ने बलि चढ़ा रहा है। अननोन गॉड बोल के लिखा है प्रेरितों के काम उनका 17 का 23 में। आज भी वो है। अभी महाराष्ट्र में जिस एरिया में जाता है, जंगल में ठाकुरली लोग बोल के, कत्थरी लोग बोल के,
वो लोग कोई भगवान विगवान को मानता नहीं। जमीन चासने से पहले मुर्गी को लेके काटेगा और जमीन पे उसका खून को गिराएगा। वो लोग बोलते हैं देव आहे देव आहे, कुठला देव माहिती नहीं, कौन सा परमेश्वर उनको मालूम नहीं है। तो दुख होता है कि ये लोग अभी तक प्रभु के बारे में नहीं मालूम है। और जब हम उन लोगों को बताते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा परमेश्वर है क्या, ऐसा प्रभु है क्या बोल के वो लोग ग्रहण करते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, 96 ईयर्स एक उम्र वाला इंसान है, उसका नाम कामड़ी बाबा, उसका फोटो मेरे पास मर गया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। हो मैं वही प्रभु को विश्वास करेगा, अभी वो यीशु प्रभु को विश्वास करेगा बोल के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, अभी तो हम प्रार्थना करते हैं, सही बात है, अभी हम प्रार्थना करेगा, अभी हम लोग ही बिरयानी बना के खा लेगा, हमको लगेगा कि बहुत बड़ा सेवा हो गया, लेकिन आंसू गिराना है दूसरे लोग भी प्रभु को जानने के लिए। समझ में ना, आजकल चर्च में पास्टर लोगों का वही काम है, बोलेगा पहले से फोन करके, अच्छा आज मस्त मसला डाल के ऐसा करो वैसा करो, आमेन होने के बाद फूल खाएगा और चलो थोड़ा नींद आ रहा है उनको सोएगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए नहीं रोता। बुरा मत सोचो भाई बहन लोग, मैं सच्चाई बात को बता रहा है। यीशु मसीह ने पर्दा को ऊपर से नीचे फाड़ दिया है। अभी डॉक्टर रेवरेंड पास्टर लोग अभी पर्दा को सिला रहा है कि नहीं। मेरा कंपाउंड अच्छा रहने का, मेरा चर्च अच्छा रहने का, इधर का लोग ही किधर नहीं जाने का, ये सब दिमाग में आ गया है। मतलब पर्दा को और बना रहा है, वो लोग सिला रहा है। लेकिन हम दूसरे के लिए जब तक हम नहीं रोएंगे तब तक हमें सांत्वना नहीं मिलेगा। ये हर एक लोगों का जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है, आप लोगों का भी जिम्मेदारी है। मेरे भाई बहन लोग याद रखो कि एक साल में हम कितना लोगों को यीशु के बारे में बोलते हैं, कितने लोग हमारा द्वारा प्रभु को कबूल किया है, कितना लोग प्रभु के पास आया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरा जीवन में मैं टारगेट रखता है, टारगेट बोलेगा तो मेरा पास ताकत है, ये बात नहीं है। किधर भी जाने का, किसी का गुनी भी उठाएगा, मैं उसको यीशु के बारे में बोलेगा, हमारे भी बन सकता है। आप लोग को समझ में आ रहा है बहन लोग। गाड़ी में जाएगा, किसी को भी बिठाएगा, उसको यीशु के बारे में मैं बोलेगा, क्योंकि मेरा काम है, वो काम को मेरे को करना है। इसलिए ये सब लोगों के लिए, सब मसीह लोगों के लिए, यीशु को विश्वास कर दिया तो काम खत्म नहीं हुआ है भाई बहन लोग। यीशु को विश्वास किया तो रोना शुरू हो गया, याद रखो। दूसरे के लिए रोना है, पहले तो आपके लिए आप रोता था, लेकिन अभी दूसरे के लिए रोना है। अभी बॉम्बे में आया है, बिठाया है, मालूम है ना क्या बिठाया बॉम्बे में? विग्रह। अभी विग्रह बिठाने का समय है कि नहीं? अनुग्रह भाई हंस रहे, उसको मालूम है। अभी सब पागल होकर साल भर जो पैसा कमाए रहेगा, अभी समुद्र में जाके फेंकेगा। ये सब अभी बॉम्बे में चालू हो रहा है ना भाई। कोई भाई लोग को मालूम हो रहा है, लेकिन हमें रोना है कि दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानना है बोल के। जिम एलाइट के बारे में आप लोगों को मालूम है क्या भाई लोग? जिम एलाइट 5 भाई लोग हैं, अमेरिका का 5 भाई लोग हैं। उन्होंने अमेरिका का एक दिशा में एक जंगल है, वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं। जो ट्राइबल लोग हैं कपड़ा भी पहनता नहीं है, अगर उनके पास कोई भी जाएगा तो वो जंगली लोग उन लोग को मार देता है। 5 भाई ने सोचा कि चलो हम यीशु के बारे में उन लोगों को बात करेगा, यीशु के बारे में जाके उनको हम कहेंगे। लेकिन कैसा जाएंगे? अगर जो लोग अच्छा से जाएगा तो उनको लोग मार देते हैं। तो लोगों ने कोशिश किया कि हेलीकॉप्टर में जाके कुछ खाने का पीने का सामान को नीचे डालता था, वो लोग खाने का इस चीज़ को लेके खाता था, और ऐसा होके उन लोगों के साथ तो लोगों ने रिश्ता को जमा के उन लोगों से बातचीत करने लगा। अभी वो लोग सोचा कि अभी वो लोग हमको कुछ नहीं करेंगे, चलो बोल के 5 भाई लोग जिम एलाइट, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं किया रहेगा तो उनका बायोग्राफी पढ़ाई करो, बहुत बड़ा बायोग्राफी है उनका, बायोग्राफी आप लोग पढ़ाई करो। जिम एलाइट 5 भाई लोग उन लोगों ने गया। जब उन लोगों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए गया तो उनका जो प्लेन में गया था, उन प्लेन में उन लोगों का फोटो था, उनका परिवार लोगों का फोटो था।
तो फोटो को देख के वो आदिवासी लोगों ने सोचा कि वो लोग आया हमको भी ऐसा बना के लटकाएगा, ऐसा वो लोग का दिमाग में आया। क्योंकि वो आदिवासी लोग मरेगा तो एक खोपड़ी को लेकर रखता था, एक खोपड़ी को, अगर उनका घर में कोई मर जाएगा तो उसका खोपड़ी को लेकर रखता था कि ये मेरा आजूबा का है, मेरा पिताजी का है बोल के। तो फोटो को देख के लोग वही सोचा कि हमको वो लोग ऐसा करेगा, क्योंकि यीशु को लोग जानता नहीं था। एक ही दिन में 5 भाई लोगों को वो आदिवासी लोग मार दिया, भाली लेके मार दिया, मार के नदी में डाल दिया। 5 भाई लोग, जिम इलाइट, 5 ब्रदर्स, जब नदी में डाल दिया, 5 भाई लोग एक ही दिन मर गया, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनने निकल गए। अभी उनका पत्नी लोगों को कैसा लगा रहेगा, रोया रहेगा क्या नहीं? उनका पत्नी लोग, उनका रिश्तेदार लोग, सब लोग रोया, बहुत दुख उठाए। लेकिन उनका 5 भाई लोगों का 5 पत्नी लोग सोचा कि हमारा पति इन लोगों ने जान दिया है उन जात के लिए, उन लोगों के लिए जान दिया है, आज हम वो जात को हम नहीं छोड़ेंगे, हम कैसा भी प्रभु के पास लेकर आएंगे। मेरे भाई लोग, बहन लोग, वो 5 बहन लोग मिल के पैसा इकट्ठा करके वो एरिया में जाके उन लोगों को पकड़ के अपना घर में लेकर आया, घर में ला के उन लोगों को रख के कपड़ा बिपड़ा पहनाने का सिखाया, सब कुछ सिखा के वो लोगों ने यीशु के बारे में बात किया। जब यीशु के बारे में बात किया, वो लोगों ने प्रभु यीशु को विश्वास किया, यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया, यीशु मसीह को लोगों ने अपनाया। अपनाने के बाद उनमें से एक आदमी ने, जो आदमी ने एक भाई को मारा था भाली से, बिलीग्राम का एक क्रूसाइड हुआ आम्स्टरडैम में, बिलीग्राम, उसमें मैं काम करता था, अगस्टिन आशीर बोल के, अभी उनका उम्र 86 उम्र हो गया। उन्होंने वहां पे गया था और वो आदमी को मिला, जो आदमी ने मारा था, वो आदमी ने गवाही दिया उस दिन की, मैं उसको पहले मारा, लेकिन आज मैं यीशु में आ गया है। तो मेरे भाई बहन लोग, कहने का मतलब है, हमारा सांत्वना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेरा परिवार को आशीष करो, मेरा बेटा को आशीष करो, मेरा बेटी को आशीष करो, हमारा को नया घर दे दो, हमें ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, सही बात। लेकिन दूसरे के लिए हमें रोने का प्रार्थना करना है, दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसलिए जो दूसरे के लिए रोता है वो धन्य है और वो सांत्वना पाएगा। इसलिए ज्यादा समय हो चुका है, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये 3 बातों का हमें याद रखना है मेरे भाई बहन लोग। हमें रोना है परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता के लिए, पाप कबूल के लिए रोना है। हमें रोना है हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा लोग प्रभु को जानने के लिए। हमें रोना है दूसरे लोग प्रभु को जानने के लिए हमें रोना है। अगर हम इसी रीति से रो के प्रार्थना करते तो प्रभु हमें सांत्वना करेगा और प्रभु एक दिन हमें कहेगा कि धन्य है जो शोक करता है, क्योंकि वो सांत्वना पाएगा। क्या आज हम ऐसा रोता है ना? हम रोता है प्रभु मेरा बेटा को नौकरी दे दो, प्रभु मेरे को बेटा को ऐसा कर दो, वही हम रोता है। लेकिन ये बातों का सोचने का समय है कि हम रोएंगे प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का इच्छा से, तब जाके हमें सांत्वना मिलेगा। प्रभु इन छोटे वचनों से हम सब लोगों को आशीष करे। आइए समय हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे मेरे भाई बहन लोग, और हम प्रभु के पास जाएंगे। आज हम दुनिया की चीज़ों के लिए रोया है। जब हम दुनिया की चीज़ों के लिए रोते हैं तो हमें कुछ भी होने वाला नहीं है, याद रखो, हमारा आंसू ही वेस्ट हो जाएगा। दावीद ने कहता है, परमेश्वर आपके लिए मैं कितना कदम गया है वो क्या आपकी किताब में लिखा नहीं गया? आपके लिए मैं कितना आंसू बहाया है वो क्या आपके कटोरा में नहीं है? हम जो प्रभु के लिए रोते हैं, एक एक बूंद का आंसू परमेश्वर उस दिन हमें दिखाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम किसके लिए रोते हैं? अगर दुनिया के लिए रोते हैं ये बेकार है, कुछ भी फायदा नहीं। हम प्रभु के लिए रोएंगे, परिवार को उद्धार के लिए रोएंगे और दूसरे का उद्धार के लिए रोएंगे, तब जाके हमारा जीवन में आशीष मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते सुंदर समय के लिए, मेरे भाई बहन लोग का बीच में आके आपके प्रिय संदेश को देने के लिए मदद किया। और जो बातों का हम सुना है वो बात हमारे जीवन में सदा बना रहने के लिए सहायता कर, और प्रभु हम आपके लिए जीने के लिए हमें मदद अनुग्रह कर, और आपका नाम ऊंचा महिमा हो। प्रार्थना सुना, उत्तर को दिया, धन्यवाद।
छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से चढ़ाते पिता, आमीन।